औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ, आप लड़कियाँ जो ख़ास तौर पर मुझसे या उनके वालिदैन मुझसे दुआ करने के लिए कहते हैं, रिश्तों की वजह से परेशान है, ठीक है, उम्रें बढ़ती जा रही हैं लेकिन रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, बंदिश लगी हुई है। और तो उस बंदिश को खोलने के लिए, रिश्तों के ऊपर से जो बंदिश लग चुकी है उसको हटाने के लिए, उसको खोलने के लिए कि किसी अच्छी जगह पर आपका रिश्ता तय हो जाए, उस मकसद के लिए आज का वजीफा खास है जो मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। बस यकीन रखकर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। बाकी जिन अमाल का जिक्र मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ वो साथ साथ ज़रूर जारी रखें कि इस्तग़फ़ार की कसरत करें। और इस्तग़फ़ार का जो आप लोग कलमा मुझसे पूछते हैं तो आप ये वाला इस्तग़फ़ार जो है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, ये वाला कलमा जो है बहुत बेस्ट है। इसको पढ़ें, कम से कम 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ें या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ें अगर फिक्स करके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एक जगह बैठकर पढ़ें, बहुत बेहतर है। और दुरूद शरीफ की कसरत करें। दुरूद शरीफ की कसरत के अलावा अल्लाह ताला की कोई तस्बीह, तीसरा कलमा पढ़ लें या तीसरा कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ लें या सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें, या फिर आप जैसे भी आपको जो तस्बीह इजी लगती है आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। अल्लाह की पाकी बयान करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह की रज़ा को हासिल करें, ठीक है। और उसके अलावा कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और दुरूद शरीफ की कसरत ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह ताला इन अमाल के साथ जब आप कोई वजीफ़ा भी करेंगे तो वो भी कामयाब होगा और आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा, बरकत ही बरकत होगी। ये इन अमाल की बरकत हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक हो गया। अब आपने जो वजीफ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ वजीफ़ों का जो लिंक है, वीडियोस का जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा मेरी वीडियोस को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, शुक्रिया। तो आज का जो वजीफ़ा है, चाहे वालिदैन करना चाहे लड़की के लिए या लड़के के लिए तो वो भी कर सकते हैं, और अगर लड़का और लड़की खुद अपने लिए ये करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। एनीवेज आप पेरेंट्स जो हैं ये अमल कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए। तो ये खास कर रिश्तों की बंदिश खोलने के लिए अमल है, ठीक है। अगर रिश्ते पे बंदिश लगी होती है तो उसको हटाने के लिए, उसको खोलने के लिए आज का अमल है। और जो इसका टाइम मैं आपको बताऊंगी, आपने ये उसी टाइम पर करना है। उसके अलावा अगर आप कहें कि हम किसी और टाइम पर कर लें तो फिर आप बेहतर है कि ये अमल ना करें। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। और अमल के दौरान आप ख़वातीन का मैं पहले बता दूं कि नागे के दिन निकाल दें, बाद में गिन के पूरे कर लें, ठीक है, क्योंकि ख़वातीन का ही मसला होता है, वो नहीं पूरे कर सकती। अमल 40 दिन का अमल है तो वो पूरे नहीं कर सकते, तो वो फिर अपने दिन बाद में पूरे कर लें, क्योंकि कुरान पाक की एक सूरे का अमल है तो इसके लिए पाक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 40 दिन का अमल है और क्या पढ़ना है वो अब आप नोट कर लीजिए। फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद आपने पहले फजर की नमाज जब आप पूरी अदा कर लेते हैं उसके बाद अपने जो आपने जिक्र करने हैं, जो आपने तस्बीहां पढ़नी है, जो दुआएं मांगनी मांग लीजिए। फिर जब आप वजीफे की नियत से वजीफा शुरू करने लगे तो फिर आपने पहले अपने मकसद की दुआ करनी है, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी आप 11 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बार पढ़ी जाएगी और कुरान पाक की सूरत 3 जो है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी, ये वाली जो सूरत है इसको पूरा आपने पढ़ना है और 60 मरतबा यानी 60 टाइम ये सूरत पढ़ेंगे आप, बंदिश हटाने के लिए, इसमें रिश्तों पे से जो बंदिश लग गई है उसको हटाने के लिए 60 मरतबा आपने सूरत 3 को पढ़ना है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी, पूरी सूरत जो है कुरान पाक की। तो
اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے. اس طرح سے بسم اللہ کی جو تعداد ہے وہ بھی 60 ہو جائے گی, اور یہ سورہ 60 مرتبہ ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ پڑھیں گے. اس کو پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں, جتنی تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا, 11 مرتبہ کہا ہے تو 11 مرتبہ پڑھیں. اور پھر آپ نے اپنے مقصد کی تھوڑی سی دعا جو ہے ڈیٹیل سے مانگنی ہے, مانگ کے تو آپ کا ایک دن کا عمل پورا ہو گیا. پھر اس عمل کو آپ نے 40 دن تک لگاتار کرنا ہے. بس خواتین اگر کر رہی ہیں تو پھر اپنے ناگے کے دن نکال کے بعد میں پورے کر لیں اور 40 دن پورے کر لیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ عمل جو ہے پورا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ان 40 دنوں کے اندر اندر بہترین جگہ سے آپ کا رشتہ بھی آ جائے گا, ہو بھی جائے گا. اور بندش اس کا مطلب آپ کے رشتے سے ہٹ گئی, لیکن آپ اپنا عمل پورا کریں گے, ٹھیک ہے. عمل آپ نے 40 دن کا پورا کرنا ہے. اگر ان 40 دنوں کے اندر آپ کا کام ہو بھی جاتا ہے تب بھی آپ عمل پورا کریں گے, بیچ میں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور یہ تو آپ کی بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی وظیفے کی, رشتوں پہ سے بندش ہٹانے کا. تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ جو آپ کی ڈیمانڈ پر ہوگا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ ساتھ دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.